हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स पर। आज हम बात करेंगे ESIC UDC का जो एग्ज़ाम हुआ है 19 मार्च 2022 यानी कि 19 मार्च को। सभी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उसका आंसर भी है। जितना हो सके, जितना मेरे को मिल पाया उतना मैं लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो कि ESIC या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, सौरो ऑफ बंगाल किसे कहते हैं हम? दामोदर रिवर को। सेकंड क्वेश्चन जो आया था वो आया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी से, जो हुआ था 1576 में। उड़ान स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। रैमन मैग्सेसे अवार्ड ये किसके द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के द्वारा। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? 2001। टोटल अमाउंट जो कि सैंक्शन किया गया था PM किसान योजना, एक साल में कितना ये सैंक्शन किया जाता है? 6,000 रुपये। 3 इंस्टॉलमेंट 2000 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे ये नया स्टार्ट हुआ था इस साल से। कब हुआ था ये? 16 जनवरी। बिरजू महाराज के प्रोफेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो बिरजू महाराज का जो प्रोफेशन है वो क्या है? कथक डांसर है। थोड़ा देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गोल्डन ग्लोब बेस्ट फिल्म ड्रामा, ये किसको मिला था? पावर ऑफ द डॉग ये जो मूवी था इसको मिला था गोल्डन ग्लोब बेस्ट फिल्म ड्रामा। IFSC जो है उसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ये बैंकिंग से रिलेटेड सवाल है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी एग्रीमेंट्स बाय इसरो फॉर फॉरेन सैटेलाइट्स। तो फॉरेन सैटेलाइट्स के लिए कितना एग्रीमेंट इसरो ने किया था? 6 एग्रीमेंट किया था। फादर ऑफ संस्कृत किसे कहते हैं हम? पाणिनि को फादर ऑफ संस्कृत कहा जाता है। महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहकर बुलाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनने जा रहा है? जयपुर, राजस्थान। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जो सेंसस 2011 का क्वेश्चन है, कौन सा यूनियन टेरिटरी का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो वो है हमारा प्यारा सा दिल्ली। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? उर्जित पटेल, जो कि RBI के 24वें गवर्नर थे। आर्मी डे अभी सेलिब्रेट हुआ था जनवरी 15 को, उसका कौन सा एडिशन ये था? 74th एडिशन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं रिपब्लिक डे जो हुआ था उसका वो 73rd एडिशन था इस साल। तो ये एडिशंस याद रखिए, अगले शिफ्ट में आपका एडिशंस पूछा जा सकता है। हिंदी लैंग्वेज जो है उसका आर्टिकल पूछा गया था, वो है 343 आर्टिकल। राधे श्याम खेमका, इनका प्रोफेशन पूछा गया था, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रसाद स्कीम, पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेटिव ड्राइव। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। खादर एंड बांगर ये किस टाइप के सॉइल हैं? ये एलुवियल सॉइल में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये सेकंड शिफ्ट का है। दोस्तों मैं यहाँ शिफ्ट वाइज भी क्वेश्चन लेके आया हूँ और उसके बाद हम नॉर्मल सभी क्वेश्चंस देखेंगे जो कि चारों शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, 19 मार्च को। आपका अगर क्वेश्चन कौन सा सही है गलत है आप मिला लीजिए। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या फिर जो क्वेश्चन अगर आपको कुछ ऐड करना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था जो सैफरॉन फेस्टिवल होता है वो किस स्टेट में मनाया जाता है? तो आपको पता है, जम्मू कश्मीर। वर्ल्ड ब्रेल डे, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। इंडोनेशिया का अभी नया कैपिटल एक बना है, उसका नाम क्या है? नुवासात्रा। AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 चैंपियंस, ये एक टूर्नामेंट हुआ था, इसके चैंपियंस टीम कौन था? चाइना ने इसको जीता था। तो ये पूछा गया था किस टीम ने जीता था इसको। यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, इसके मिनिस्टर कौन है? श्री नारायण राणे। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो पद्मश्री अवार्डी है विक्टर बैनर्जी, इनका प्रोफेशन क्या था? तो ये पेशे में क्या करते हैं? तो ये एक्टिंग करते हैं, ये एक्टर हैं। साइमन कमीशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये मैं एनसर्कल कर दिया हूँ। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था मेरे को पता नहीं है, लेकिन साइमन कमीशन से था। साइमन कमीशन से ये था कि साइमन कमीशन कब इंडिया आया था? 1928 में। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना ऑफिस खोलने जा रहा है? गिफ्ट सिटी इंडिया, गुजरात गिफ्ट सिटी इंडिया में। तो गिफ्ट सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो ये शायद वो क्वेश्चन है, आप थोड़ा मैच कर लीजिए। अगर ये ना हो तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो आप फिलहाल ये याद रखिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है NDB, ये अपना एक ऑफिस खोलने जा रहा है 2022 में गिफ्ट सिटी गुजरात में। अजाज पटेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अजाज पटेल
क्या करते हैं, वो क्रिकेटर हैं या फिर स्पोर्ट्समैन हैं, तो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो वो ये आंसर है क्रिकेटर हैं जो कि न्यूजीलैंड देश से खेलते हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना, इससे पूछा गया था ये कब शुरू किया गया था, तो ये 2006 में शुरू किया गया था। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन था, लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पीवी सिंधु ने सैयद मोदी टूर्नामेंट जीता है, किसको हरा के जीता है, मालविका बंसोद जो कि नागपुर के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हुनर हाट, तो हुनर हाट जो है वो किस मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। असोम वैभव, ये एक अवार्ड है जो कि असम स्टेट देती है, तो ये किसको मिला है, रतन टाटा। इन्होंने कैंसर के लिए बहुत काम किया है, अच्छा काम किया है, तो असम स्टेट ने इनको असोम वैभव अवार्ड दिया है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि असम वैभव जो कि रतन टाटा को मिला है, ये असम वैभव किस स्टेट से बिलोंग करता है ये अवार्ड, तो असम आप ये बोल सकते हैं। सिराजुद्दौला से क्वेश्चन पूछा गया था, नवाब ऑफ बंगाल से, ये याद रख सकते हैं कि सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब थे। गिफ्ट सिटी ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन ये था कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, 1875, 1875। कौन सा नदी जो है वो कि पाकिस्तान में नहीं फ्लो करती है, तो ये 4 नदी का नाम दिया गया था, कौन सा नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है, तो आप ये बोल सकते हैं ब्यास नदी। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस बुक का ऑथर कौन है, अरुंधति रॉय, जिनको कि 1997 में अवार्ड मिला था, बुकर प्राइज। ओके, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे है, पूछा गया था, ये हैदराबाद में है। शालीमार बाग कहाँ पे है, ये पूछा गया था, जम्मू में है। लोकसभा में कितने सीट्स हैं, तो 543। फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइज इन 1997, तो अरुंधति रॉय से 2 क्वेश्चन हो गया। एक 1997 में पहला भारतीय जो कि बुकर प्राइज जीते थे वो है अरुंधति रॉय। अकबर के ज़माने में रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे, राजा तोदरमल। जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उसके अभी यूनियन मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। तीसरे प्रेसिडेंट कौन थे भारत के, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब ये 3 क्वेश्चन जो है अगले आप ये देख लीजिए किस तरीके से पूछा गया था, लेकिन इसी से रिलेटेड था। कौन सा रॉकेट जो है कि इसरो लॉन्च करने जा रही है 2022 में, तो SSLV D1 माइक्रोसैट जो कि अप्रैल 2022 में लॉन्च करने जा रही है इसरो। कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, 2022 ESPN ने कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड केन विलियमसन को दिया है। पीएम मत्स्य पालन स्कीम, ये पीएम मत्स्य पालन योजना जो है वो किससे रिलेटेड है, फिशरीज यानी कि मछली के पालन और उत्पादन से रिलेटेड है। इसका जो ईयर है वो भी आप याद रखिए, इसका ईयर भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो आया था, वर्ल्ड एजुकेशन डे ये कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 किसको मिला है, हर्षाली मल्होत्रा। अब पूछा गया था जो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, इस डेट का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस दिन भारत का संविधान को अपनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड फॉर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो पहला सत्याग्रह था मोहनदास करमचंद गांधी जी का, वो कहाँ पे था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये जो गाना है फेमस सॉन्ग है, ये किसने लिखा था, बिस्मिल अजीमाबादी। ओके, वाइट टाइगर जो नॉवेल है वो किसने लिखा था, अरविंद अडिगा। अब एक क्वेश्चन एक पूछा गया था कि झूम कल्टीवेशन है वो किस किस राज्य में नहीं होता है, इनमें से किस राज्य में नहीं होता है, तो आप ये याद रख लीजिए कि झूम कल्टीवेशन जो है वो किन किन राज्यों में होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इन सब राज्यों में झूम कल्टीवेशन फॉलो किया जाता है। अगला क्वेश्चन था बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा, ये लोकेशन कहाँ पे इनका लोकेशन है, किस जगह में ये है, तो आप याद रख सकते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश। शेर शाह सूरी का मकबरा के बारे में पूछा गया था, टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी आप सभी को पता है, सासाराम बिहार। इंडिया के पहले पर्सन कौन है जिनने की UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन बन चुके हैं, उनका नाम है प्रजाकता कोहली। टेस्ट बैटर अवार्ड बाय ESPN ने जो बेस्ट टेस्ट बैट्समैन का अवार्ड दिया है इस साल में, वो किसको मिला है, ऋषभ पंत को मिला है। अब जो ओपेक है आप जानते हैं, OPEC, इसमें ई का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका पूरा फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपोर्टिंग। कितने पब्लिक सेक्टर बैंक भारत में अभी है इंडिया में, तो वो है 12। अगला क्वेश्चन था जो डुअल मोड ऑफ व्हीकल मतलब वो जो गाड़ी है वो पटरी पर भी चल सकती है, रेल पटरी पर, रेल लाइन पर, या फिर रोड पर भी चल सकती है, तो ये किस देश ने ऐसा गाड़ी निकाला है, आंसर है जापान।
अगला क्वेश्चन था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय ए फीमेल एक्टर इन टेलीविजन सीरीज, किसको मिला है? सुष्मिता सेन जी को मिला है। अब पूछा गया था जो मैक्सिमम फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा जंगल किस एरिया वाइज किस स्टेट में है? आप सभी को पता है मध्य प्रदेश। एक और चीज़ याद रखिए, सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट जंगल में किस जगह में देखने को मिला है? सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी इस साल आंध्र प्रदेश, और सबसे ज़्यादा घटोतरी मतलब रिडक्शन इन फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे देखने को मिला है? अरुणाचल प्रदेश। ये डेटा भी आप याद रखिए, साथ ही साथ नोट करते जाइए। उदय योजना जो है वो किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन था 68 नंबर का, जो है प्राइज मनी ऑफ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 1 लाख रुपए दिया जाता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में। अगला क्वेश्चन था ब्रिक्स मीटिंग ऑफ शेरपास जो हुआ था जनवरी 2022 में, ये वर्चुअली कहाँ पे हुआ था? चाइना इसका चेयरमैनशिप कर रहा था। तो ये पूछा गया था किसने इसका चेयरमैनशिप संभाला था? भारत से ये चाइना को सौंपा गया था 2022 में। अगला जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि जो गवर्नमेंट का एक स्कीम का नाम बताइए जिसमें कि गर्ल्स को मतलब लड़कियों को प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिलाने के लिए और उनको वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन एनकरेजमेंट के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट का, उस स्कीम का नाम बताइए। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते थे। मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन अगर आया था तो आप देख लीजिए, ये मेरे को फीडबैक मिला है, ये बिहार का फेमस पेंटिंग है, आप सभी को पता है। तमिलनाडु का एक प्रोपल्शन मिशन हुआ था, इस मिशन का नाम क्या था? गगनयान। लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया क्या है? गंगा, सभी को पता है। वाइस रॉय ड्यूरिंग रौलत एक्ट, रौलत एक्ट जो हुआ था 1919 में, उस समय वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? जेम्स फॉर्ड थे। पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका जो केव्स में, भीमबेटका का जो केव्स है महाराष्ट्र में, उसका जो पेंटिंग्स है वो किस जगह से फेमस पेंटिंग्स है? आप याद रखिए मध्य प्रदेश का फेमस पेंटिंग्स है। अब यूक्रेन जो है, अभी यूक्रेन फिलहाल न्यूज़ में है, रशिया के साथ यूक्रेन का वार जो चल रहा है, तो यूक्रेन एरिया वाइज किस रैंक में आता है? यूरोप में। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है यूक्रेन, रशिया के बाद, ये आप याद रखिए। पूर्ण स्वराज से क्वेश्चन आया था, तो पूर्ण स्वराज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन था वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज फॉर न्यूमरोलॉजी, किसको मिला है? जेसी चौधरी। ये स्टैटिक जी के कुछ पूछा गया था। फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो फेमा का 2 जगह फुल फॉर्म था, कोई बता रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कोई बता रहा है फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में जो था आंसर वो आप कर सकते हैं। रामनाथ गोयंका जर्नलिज्म अवार्ड जो है वो कौन सी संस्था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? तो द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप देती है, ये क्वेश्चन आया था। हिंदुस्तान टाइम्स अवार्ड से भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी देख लीजिए अगर आया था तो आपके शिफ्ट में। विच कंट्री सेलिब्रेटेड 30th एनिवर्सरी बाई कमेमोरेटिंग ए कॉइन ऑन इंडिया, कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने अपना 30वां एनिवर्सरी बनाया और उन्होंने भारत के नाम पर एक कॉइन रिलीज किया है? तो ये है इजराइल। इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम और यहाँ का जो करेंसी है वो है शेकल, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है उनके नाम भी आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। साहित्य अकेडमी अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। जो लाहौर पैक्ट हुआ था वो 21 फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुआ था, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, देख लीजिए क्या क्वेश्चन था। पूना पैक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये सन 1932 में ये पैक्ट लाया गया था। बिदार पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, बिदार पेंटिंग कर्नाटका का फेमस पेंटिंग है। ब्लाइंड T20 क्रिकेट का जो वेन्यू था वो कहाँ था? बैंगलोर, इंडिया में खेला गया था। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन था तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट था, अगर आपके शिफ्ट में ही आया था तो। पहले भारतीय जो थे जिन्होंने कि नासा का एक प्रोग्राम कंप्लीट किया, तो ये आप याद रखिए जाह्नवी डंगेती, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इन्होंने भारत की तरफ से पहला नासा का प्रोग्राम कंप्लीट किया है। अगला जो क्वेश्चन था वो है जीवन ज्योति योजना, इसको कि बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक? 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों कम से कम लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जितना क्वेश्चन मेरे को मिल पाया, और इससे आपका जो भी एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं आपको एक आइडिया मिल गया होगा किस तरीके से जीए पूछा जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका आंसर सही कर दीजिए, सही बताइए, तो सभी को हेल्प होगा। और अगर आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं आपने इसका क्या आंसर किया था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।